Please subscribe my channel. नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोनकर आपके YouTube चैनल एसएस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हैं सेंटेंस। ठीक है, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं आज हम आप लोगों को अच्छी तरह से एक एक करके बताएंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं, जितने लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मित्र, सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और दोस्तों वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को फिर कभी सेंटेंस की टाइप काइंड्स भूलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं कितने प्रकार के काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पहले हम लोग दोस्तों सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस होता क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के ऐसे मेल को सेंटेंस कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है, जिसका कोई पूर्ण भाव होता है। क्या होता है? कोई पूर्ण भाव होता है। जैसे इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। पहले, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called सेंटेंस। ठीक है, शब्दों के ऐसे समूह को सेंटेंस कहा जाता है जिसका कोई पूर्ण भाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस परिभाषा को दोस्तों, डिफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, और सुनिए पहले दोस्तों, शब्दों के समूह को जिसका कोई पूर्ण भाव होता है और जिसका कोई भाव नहीं होगा दोस्तों, वो हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ध्यान देना दोस्तों, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अगर आपसे कोई पूछता है दोस्तों, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, पहला दिया है असर्टिव सेंटेंस। क्या दिया है दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस दिया है। इसी को दोस्तों बोला जाता है डिक्लरेटिव सेंटेंस। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? डिक्लरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इसमें दोस्तों 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव होता है। क्या होता है? अफर्मेटिव और निगेटिव, जो एक सकारात्मक सेंस देता है, भाव देता है, और एक क्या होता है? नकारात्मक भाव देता है। सकारात्मक मतलब जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है, जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है, उससे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिसमें किसी कार्य का नहीं होना पाया जाता है, वो हमारा क्या होता है दोस्तों? नकारात्मक वाक्य, जिसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ऐसा दोस्तों जो क्वेश्चन वर्ड शब्द से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, और एक तो ऐसा होता है दोस्तों जो हमारा केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है दोस्तों, उसे हम लोग यस और नो में आंसर दे सकते हैं। यस और नो में भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब दोस्तों क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो उसे हम लोग दोस्तों पूरा आंसर देना होता है। क्या दोस्तों? पूरा आंसर देना होता है। और आ जाते हैं दोस्तों तीसरे नंबर, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं दोस्तों? आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें दोस्तों प्लीज भी, रिक्वेस्ट भी और ऑर्डर, सजेशन, ठीक है, इस तरीके से इसमें बोला जाता है दोस्तों। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है दोस्तों? इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है दोस्तों? इच्छा सूचक वाक्य होता है। इच्छा सूचक का मतलब जैसे दोस्तों
जो अपने अंदर फीलिंग हो वही दूसरों के सामने प्रकट करना, वही हमारा क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दोस्तों बोलते हैं विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं दोस्तों, विस्मयादि बोधक। इसमें एक चिन्ह होता है दोस्तों, हमेशा इसको ध्यान देना, इसमें इस तरीके से एक चिन्ह लगता है, सिंबल बना होता है। ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेंटेंस की डिफिनीशन और सेंटेंस की काइंड्स। तो आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सभी के एग्जाम्पल के साथ हम आप लोगों को व्यवस्थित और क्रम से समझाएंगे। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक दोस्तों चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब एक एक करके सभी का एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला हमारा दिया है असर्टिव सेंटेंस। क्या दिया है दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमने बताया एक होता है अफर्मेटिव। क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा हमने क्या बताया दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस। पहला हमने बताया दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हमने बताया निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने बताया दोस्तों किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो वहां पर सकारात्मक, इसको बोलते हैं दोस्तों सकारात्मक। और निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, किसी कार्य का करना या होना नहीं पाया जाता। जैसे अभी हम बोलते हैं दोस्तों आई रीड द बुक, आई रीड द बुक। ठीक, मैं किताब पढ़ता हूं। ठीक है। अब जैसे निगेटिव सेंटेंस में इसी को हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं, आई डू नॉट रीड द बुक, आई डू नॉट रीड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। इसमें कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है। ठीक है। इसमें हम पढ़ ही नहीं रहे किताब, और इसमें हम किताब पढ़ते हैं। क्या दोस्तों, हम किताब पढ़ते हैं। आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, और इसमें मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। इसमें हम पढ़ते ही नहीं है और इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं दोस्तों। फिर अब निगेटिव देख लेते हैं इसी का, वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव। ये सकारात्मक वाक्य है और ये नकारात्मक वाक्य है। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए दोस्तों अब बताते हैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग हमारे वीडियो के बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को दोस्तों रुको रहना है और समझाना हमारी गारंटी है। क्या दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने बताया दो तरह से होते हैं। एक होता है क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट से और एक होता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ड से। क्या होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ड से। एक तो हम लोग इसको दोस्तों यस और नो में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसको दोस्तों हमें पूरा बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, या वह क्या कर रहा है, वह पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है। ठीक है। इस तरीके से पूरा बताना है। तो क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं पहले। जैसे हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हो, हु आर यू, आप कौन हो। डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो गया दोस्तों, हु आर यू, आप कौन हो। अब यहां पर दोस्तों यस आर नो करके आंसर आप नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि आप कौन हो, तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि मैं ये हूं। ठीक है दोस्तों।
तो वहां पर आप दोस्तों यस आर नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों यस आर नो में, जैसे डू यू रीड, डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो। तो इसमें हम लोग दोस्तों को बोल सकते हैं यस यस आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। यस अगर बोल दिए दोस्तों इसका मतलब हो गया, आंसर हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अगर आप लोग और बोलना चाहते हैं यस आई रीड, ठीक है, अगर हमसे कोई पूछता है डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे यस, यस बोल देंगे तो आंसर हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर और कुछ बताना चाहते हैं तो आई रीड, यस आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, और भी कुछ देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग। ये डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू मतलब क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड से हो जाएगा, क्या क्वेश्चन वर्ड से। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें पूरा बताना पड़ेगा कि हम पढ़ रहे हैं, कि दौड़ रहे हैं, कि खेल रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे हम लोग यस आर नो में आंसर इसको दे करके नहीं बच सकते हैं। इसको हमें पूरा बताना पड़ेगा कि हम पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा बताना पड़ेगा। लेकिन अगर यस जैसे हेल्पिंग वर्ब से हम लोग बोल देते हैं आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों यस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोगों के दोस्तों आप बताने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कौन सा दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, हमने बताया आज्ञा होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, आज्ञा होता है, ऑर्डर होता है और रिक्वेस्ट होता है। इसको देख लेते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्या होता है दोस्तों, आदेश, ऑर्डर मीन्स आदेश। जैसे रिक्वेस्ट प्लीज, रिक्वेस्ट मीन्स विनती करना या प्रार्थना करना। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। जैसे अगर अभी हम बोल दें दोस्तों प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक पेन दो। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया दोस्तों, प्लीज गिव मी अ पेन, मैंने आपसे एक पेन मांगा है, वो भी रिक्वेस्ट के साथ, कृपया मुझे एक पेन दो। ठीक है, अगर ऑर्डर होता दोस्तों तो ऑर्डर जैसे हम बोल दें स्टैंड अप, क्या स्टैंड अप, ये ऑर्डर हो गया। अगर इसके आगे हम लगा दें प्लीज स्टैंड अप, तो ये हमारा रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। और एक होता है सजेशन, सजेशन में क्या होता है दोस्तों, सुझाव। तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे यू हार्ड वर्क, तुम कठिन परिश्रम करो। ठीक है दोस्तों, यू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सजेशन हो जाएगा। अब यहाँ प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, और भी कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टैंड अप, सिट डाउन, गो आउट, क्या गो आउट, बाहर जाओ, तो यहाँ मतलब क्या हो गया, ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑर्डर, जिसको हमने बोला आदेश। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस मींस होता है आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं आप लोगों को सेंटेंस नंबर 4, जिसका दोस्तों है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है,
ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बोला जाता है दोस्तों इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोला जाता है दोस्तों? इच्छा सूचक वाक्य। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इच्छा सूचक वाक्य में दोस्तों जैसे अभी किसी से ये ना बोला जाए दोस्तों कि कहीं पर कि आप ये बोलिए या वो बोलिए, ठीक है, बस जो अपने अंदर जो फीलिंग हो वही चीज दूसरों के सामने बोल देना ही क्या होता है दोस्तों? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे बोल दिया जाए मे यू हैव लिव्ड लॉन्ग, मे यू हैव लिव्ड लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, ठीक है। दूसरा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है दोस्तों? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को भूलेगा नहीं कभी। फिर अब हम आ जाते हैं दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दोस्तों ये चीज होता है हमेशा ये चिन्ह लगता है। क्या? ये चिन्ह लगता है। और इसमें दोस्तों होता है जैसे हुर्रा। क्या? हुर्रा। अब इसमें जैसे वी वन दी मैच, वी वन दी मैच, शाबाश हम मैच जीत गए। समझ रहे हो दोस्तों? हुर्रा, हुर्रा मींस शाबाश, वी वन दी मैच। जैसे ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ठीक। जैसे और दोस्तों हो जाता है व्हाट अ नाइस फ्लावर, व्हाट अ नाइस फ्लावर। ये सब क्या होगा दोस्तों? ये हमारा हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, ठीक।